हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम अध्याय 5 फिजिक्स में पढ़ेंगे कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम और उसका सत्यापन और उसके द्वारा एकांक ध्रुव की परिभाषा भी हम देखेंगे। क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपका, वो इस तरह से आएगा कि कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, है ना। इस तरह से कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम हमने विद्युत क्षेत्र पे जो पहली इकाई है आपका स्थिर विद्युत, उसमें भी पढ़ा था, लेकिन वो विद्युत के लिए पढ़ा था। यहाँ अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, अपन चुंबक के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चुंबकत्व में देखो आपका कूलॉम का नियम दो तरह से आपका आ सकता है। आपका विद्युत के लिए आएगा या चुंबक के लिए आएगा, है ना। दोनों को थोड़ा समझना है अपने को, अलग अलग है, ज़्यादा अंतर नहीं है, तरीका एक ही रहेगा लेकिन चीज़ें अलग है। ठीक है, चुंबकत्व में कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्वेश्चन आएगा। व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए और इसके द्वारा एकांक ध्रुव की परिभाषा दीजिए। तो तीनों चीज़ें अपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो परिभाषा क्या हो जाएगी, और परिभाषा देखो फॉर्मूले से परिभाषा है, परिभाषा से फॉर्मूला, दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो किन्हीं दो ध्रुव है आपका, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हमें पता है, या तो समान ध्रुव होंगे तो क्या लगेगा प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुव होंगे तो क्या लगेगा आकर्षण। तो किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, जो बल का मान होता है, बल क्या होगा एफ, उनके ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, ध्रुवों की प्रबलता। ठीक है, हमने पीछे क्लास में पढ़ा था ध्रुव प्राबल्य किसे कहते हैं। तो उनके ध्रुव प्राबल्य क्या है, एक का इसका m1 है और इसका कितना m2। ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है, और जो बल का मान होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या है कि जो ध्रुव प्राबल्य का मान बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा, लेकिन दूरी बढ़ाओगे, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। तो परिभाषा यही है कि किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है, वो लिखा है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो किस तरह से हम लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, पहला जो बल का मान होगा, बल क्या है एफ, किसके ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल। ध्रुव प्राबल्य एक क्या है आपका m1 और दूसरा कितना है m2, इनका गुणनफल ये देखो इनटू के क्या होता है, समानुपाती होता है। समीकरण क्या हो गया आपका एक, और यही जो बल होता है, जो बल का मान होता है वो उसके बीच की दूरी क्या है r, और उसका वर्ग क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और उसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब इधर वाली संख्या क्या होगी, बटे में होगी। ठीक है, कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक इक्वेशन क्या होगी सेकंड। फिर से सुनना, इससे भी आप परिभाषा बता सकते हैं कि किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनको अगर हम मिला के लिखते हैं तो क्या आएगा आपका, समीकरण कौन कौन से समीकरण 1 व 2 से, है ना, इनको मिलाकर लिख दें तो क्या हो जाएगा, f निशान वही रहेगा, ये समानुपाती में है तो यहाँ आ जाएगा m1 इंटू m2, और व्युत्क्रमानुपाती में क्या है आपका आर स्क्वायर, तो बटे में क्या जाएगा आपका आर स्क्वायर, एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, फिर f बराबर का निशान लगेगा, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटता है तो बराबर का निशान आएगा, एक नेतांक राशि आएगी, उसको क्या ले लिया अपन ने k, m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ k क्या है, एक नेतांक है ना, जहाँ k क्या है, नियतांक है, तांक k नियतांक है। ठीक है, इस तरह से अब k का मान पद्धतियों के हिसाब से अलग अलग होता है, तो ये इसको समीकरण मान लिया अपन 3। तो देखो कौन सी पद्धति की बात कर रहे हैं, CGS पद्धति में, CGS पद्धति। CGS पद्धति में जो k होता है, k की वैल्यू कितनी होगी आपकी, यहाँ 1 होगी, कितनी होगी 1। तो अगर k की वैल्यू 1 रख देते हैं तो f का मान कितना हो जाएगा, बल F बराबर, देखें दिखाई दे रहा है, क्लियर है, हाँ ठीक, F बराबर आपका कितना हो जाएगा, m1 m2 और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका मात्रा क्या होता है, डाइन होता है, इसका मात्रा कितना होता है, डाइन।
किसमें, CGS मात्रक। ये तो आपका CGS पद्धति मात्रक हो गया, के की वैल्यू 1 होगी, है ना। लेकिन अब बात करते हैं हम कौन सी पद्धति की, SI पद्धति की, क्योंकि मेन आपका SI पद्धति में पूछा जाता है। SI पद्धति में के की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई। कितनी होती है के की वैल्यू, कितनी होती है, म्यू नॉट बटे 4 पाई होती है। तो कहाँ मान रख दे अपन, समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 में अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, देखो F बराबर के की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ M1 M2 ऐसा कैसे रहेगा, M1 M2 और बटे में कितना आएगा R², लेकिन इसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रक, ऐसा ही मात्रक कितना होता है, न्यूटन, इसलिए हमने n लिख दिया। ये आपका हो गया समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण हो गया आपका 4, ठीक है, बन गया, है ना। अब यहाँ म्यू नॉट बटे 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो देखें आप, चूँकि म्यू नॉट बाय 4 पाई इजिकल टू होता है आपका कितना, 10 की पावर -7, कितना होता है, 10 की पावर -7, और इसका इकाई होती है टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। क्या होती है, टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर, ठीक है। इतना आपके इसकी इकाई होती है। अब इसकी वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, F बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -7। वैसे म्यू नॉट बराबर होता है 10 की पावर -7 इंटू 4 पाई, हमने पीछे पढ़ा था ना, ठीक है। M1 M2 और बटे में कितना, R², है ना, और ये मात्रा क्या है, न्यूटन, n। ये आपका समीकरण क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये आपका व्यंजक आ गया। आपसे पूछे बल का व्यंजक बताना है, SI पद्धति में बताना है, तो ये आपका बल का व्यंजक हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा एकांक ध्रुव की परिभाषा पूछिए, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखो, है ना, ठीक है। एकांक ध्रुव के लिए, है ना, एकांक ध्रुव के लिए हमें मानना पड़ेगा, है ना। क्या मानेंगे वो देखें आप, माना, ठीक है। एकांक ध्रुव के लिए हमें क्या क्या मानना पड़ेगा, देखो हम मानेंगे जो बल F की वैल्यू तो मानेंगे 10 की पावर -7, कितनी मानेंगे, बल F की वैल्यू कितनी मानेंगे, 10 की पावर -7। फिर जो M1 है और M2 है, ठीक है, दोनों को क्या मानेंगे, M मानेंगे, कितना मानेंगे, M, दोनों को क्या मानेंगे, M, मतलब M1 M2 दोनों की वैल्यू बराबर है, ध्रुव प्राबल्य बराबर है, तो दोनों को M मानेंगे, ठीक है। और जो R है उसको मानेंगे 1 मीटर, कितना मानेंगे, 1 मीटर। तो कौन से समीकरण से, इसी समीकरण की बात करें, समीकरण कौन से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 में अगर मान रख देते हैं तो F की वैल्यू तो कितनी, 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 10 की पावर -7, देखो 10 की पावर F की वैल्यू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 10 की पावर -7 पहले से है। M1 M2 दोनों को कितना माना, M माना, तो M इंटू M, और बटे में R², R की वैल्यू कितनी मानी, 1, तो 1 का स्क्वायर, इसको बटे में ले आए तो 10 की पावर -7 बाय 10 की पावर -7 इज इक्वल टू M इंटू M कितना हो गया, M², और बटे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू M² बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका, इधर इसका बटे एक लेके M² बराबर 1, और M की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसको हटाएंगे, क्या लग जाए, रूट 1 में, और रूट में से क्या प्लस माइनस संख्याएं बाहर निकलती है, मतलब प्लस में भी निकल सकती है और माइनस में भी। तो 1 का फैक्टर कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो M इज इक्वल टू कितना बाहर निकलेगा, +-1। M इज इक्वल टू क्या बाहर निकला आपका, +-1, ठीक है। तो इससे हम क्या ध्रुव प्राबल्य की जो परिभाषा है इसी से देंगे, देखो क्या रहेगी वो देखें आप। देखें एकांक ध्रुव की परिभाषा क्या होगी, वो हमने पहले लिख लिए, है ना। एकांक ध्रुव का मतलब देखो परिभाषा क्या होगी, एकांक ध्रुव की परिभाषा, तो दूरी क्या माने हमने, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी मानी हमने, 1 मीटर, ठीक है। और बल को कितना मान लिया अपन ने, 10 की पावर -7 न्यूटन, इतना बल हमने, बल की वैल्यू इतनी मान ली, ठीक है। तब M का मान कितना आया आपका, +-1, ठीक है। तो देखो आप, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर समान ध्रुवों को 10 की पावर -7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। प्रत्येक ध्रुव क्या कहलाएगा, एकांक ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। फिर से सुनना कि एकांक ध्रुव वह ध्रुव है ना, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो कहाँ, वायु निर्वात में दोनों ध्रुवों कितनी दूरी पर हो, देखो दोनों ध्रुव 1 मीटर की दूरी पर, वायु निर्वात में दोनों ध्रुव कितने मीटर की दूरी पर हो, 1 मीटर की दूरी पर। फिर से सुनना कि
एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु निर्वात में दोनों ध्रुव जब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और दोनों ध्रुव कैसे हो, समान हो। समान मतलब दोनों एन ध्रुव हो या दोनों एस ध्रुव हो, ठीक है। समान ध्रुव हो तो कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। उस समय प्रत्येक ध्रुव क्या कहलाएगा, एकांक ध्रुव कहलाएगा। मतलब उसकी ध्रुवों की प्रबलता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक ध्रुव क्या कहलाएगा, आपका एकांक ध्रुव कहलाता है। इस तरह से हमने, ठीक है, आपका क्या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम किया, उसका सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में व्यंजक ज्ञात किया और उसके बाद फिर उसके एकांक ध्रुव की परिभाषा दी। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक गुड बाय।